Hello my dear students, welcome to all in this maths class. Today we are going to do our continued chapter factors and multiples. You all know what are factors and you all know about how to find the factors. Today we are going to read about common factors and highest common factor. Okay, common का मतलब क्या होता है? कॉमन, हम ये वर्ड इतना कॉमन है कि हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं. ठीक है, तो कॉमन का मतलब क्या होता है कि सेम होना. ठीक है, बिल्कुल सेम चीज होना. तो यहाँ फैक्टर्स में कॉमन का क्या मतलब है? आप दो नंबर्स के फैक्टर्स फाइंड कर रहे हो. 12 का फैक्टर आपने फाइंड कर दिया एंड 18 के फैक्टर्स आपने फाइंड कर दिए. तो इनमें जो सेम फैक्टर्स होंगे वो क्या होंगे? कॉमन फैक्टर्स. वो क्या हो जाएंगे? कॉमन फैक्टर्स. जो भी सेम फैक्टर्स आ जाएंगे वो होंगे कॉमन फैक्टर्स. एंड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट मतलब सबसे बड़ा. कॉमन फैक्टर मैंने आपको बता ही दिया है और हाईएस्ट मतलब सबसे बड़ा. तो इन फैक्टर्स, इन कॉमन फैक्टर्स में जो सबसे बड़ा फैक्टर होगा वो होगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की शॉर्ट फॉर्म होती है हमारे पास HCF. क्या होती है? HCF. हाईएस्ट, H हाईएस्ट, C कॉमन, F फैक्टर. हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. आप कॉमन फैक्टर्स और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स दोनों को 2 नंबर्स पर फाइंड कर सकते हो. एक नंबर पर फाइंड नहीं करोगे क्योंकि कॉमन दो चीजों के बीच में होता है. एक अकेली चीज में कुछ भी कॉमन नहीं होता है. सो लेट्स स्टार्ट. अब हमारे पास यहाँ दो नंबर्स हैं 12 एंड 18. ओके, वी हैव हियर 12 एंड 18. सो वी हैव टू फाइंड द फैक्टर्स ऑफ 12. 1 मल्टीप्लाई 12 विल बी 12. फैक्टर्स सभी को फाइंड करने आते हैं. आई टोल्ड यू इन प्रीवियस वीडियो. सो हियर 2 6 are 12. 3 multiply 4. 3 4s are 12. 4 3s are 12. Now repetition is started. 3 4 4 3. So stop here only. अब हम फाइंड करेंगे फैक्टर्स. किसके फाइंड करेंगे? 18 के. So 1 multiply 18 will be 18. 2 9s are 18. 3 6s are 18. 4 की टेबल में 18 आता है? नहीं आता. 4 की टेबल में 18 नहीं आएगा. 5 की टेबल में भी नहीं आता. 6 की टेबल में 18 हमारे पास आ जाएगा. 6 3s are 18. So this repetition is started. So we will stop here only. 12 के फैक्टर्स कौन कौन से आए हमारे पास? फैक्टर्स ऑफ 12. किसके फैक्टर्स राइट करें हम? 12 के. 1 2 3 4 6 and 12. नाउ 18 की फैक्टर्स ऑफ 18. 1 2 3 6 9 and 18. These are the factors of 18. कैसे लिए मैंने? 1 2 3 6 9 18. ओके, नाउ कॉमन फैक्टर्स. बात हो रही है कॉमन फैक्टर्स की. यहाँ तक फैक्टर्स तो सभी को फाइंड करने आते हैं. पहले आप एक नंबर के फैक्टर्स फाइंड कर रहे थे. अब कॉमन दो चीजों के बीच में होता है इसलिए आप दो नंबर्स के फैक्टर्स एक साथ फाइंड कर रहे हो. ठीक है, कॉमन फैक्टर्स. कॉमन फैक्टर्स क्या है? 1. हम सर्कल कर लेते हैं जो कॉमन है. 1 इज कॉमन. 2 इसमें भी है और 2 इसमें भी है इसलिए ये क्या हो गया? कॉमन. 3 12 के फैक्टर्स में भी है और 3 18 के फैक्टर्स में भी है इसलिए ये क्या हो गया? कॉमन हो गया. 6
ओके, अब हमारे पास इसके आगे कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। 4 हमने छोड़ दिया क्योंकि 4 18 के फैक्टर्स में नहीं है। तो कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से हो गए हम लिख लेंगे, 1 2 3 and 6. These are the common factors of 12 and 18. These are the common factors of 12 and 18. Okay, I know you have understood the common factors. जब हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करते हैं तो आपको सेम प्रोसेस करना है, सिर्फ चेंज क्या होगा, यहां पर एक लाइन और ऐड हो जाएगी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की। अब जो हमारे पास कॉमन फैक्टर्स हैं ये 1 2 3 6, इनमें से हाईएस्ट मींस लार्जेस्ट कौन सा है, 6 है। तो 6 क्या हो जाएगा हमारा, HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ओके, लेट्स डू वन मोर क्वेश्चन। सो हियर आई हैव रिटन द डेफिनेशन ऑफ HCF। HCF की डेफिनेशन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की, ठीक है, क्या होती है, द ग्रेटेस्ट फैक्टर ऑफ ऑल द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 2 और मोर नंबर्स इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मींस 2 या 2 से ज्यादा, मतलब हमने अभी 12 12 एंड 18, हमने अभी 12 और 18 के कॉमन फैक्टर्स फाइंड किए थे, फिर हमने उसका HCF भी फाइंड किया था, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी फाइंड किया था, ठीक है। ये 2 नंबर्स के बीच में भी हम कॉमन फैक्टर्स फाइंड कर सकते हैं और 2 से ज्यादा भी, लाइक यहाँ पे 24 और ऐड कर दे तो ये कितने नंबर्स हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 3 नंबर्स में भी हम अपने कॉमन फैक्टर्स को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो उन सब कॉमन फैक्टर्स में जो भी सबसे हाईएस्ट होगा, सबसे बड़ा होगा, हाईएस्ट मीन्स लार्जेस्ट, ग्रेटेस्ट, सबसे बड़ा जो फैक्टर होगा वो क्या होगा, HCF, क्या हो जाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो डेफिनेशन भी यही है, एक इजी लैंग्वेज मैंने आपको डेफिनेशन एक्सप्लेन की है सो दैट यू कैन लर्न इट। द ग्रेटेस्ट फैक्टर ऑफ ऑल द कॉमन फैक्टर्स, जितने भी कॉमन फैक्टर्स हमारे पास आए हैं उनमें से जो ग्रेटेस्ट फैक्टर है वो ऑफ 2 और मोर नंबर्स इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इज कॉल्ड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। आई होप you have understood. Earlier we have find 12 and 18, common factors of 12 and 18. Now we are going to take 3 numbers. In 3 numbers we will find common factors also and we will find HCF also. Okay. So here the numbers are 15, 25 and 35. Okay, 15 के factors 1 multiply 5 will be 15 will be 15. 2 की टेबल में 15 नहीं आता है because this is odd number. odd numbers जो होते हैं वो 2 से कभी भी डिवाइड नहीं होते हैं और जो इवन नंबर होते हैं वो हमेशा 2 से डिवाइड होते हैं, ठीक है। 3 5s are 15, 4 की टेबल में भी नहीं आएगा, 5 3s are 15। अब देखो यहाँ पर 3 5s are 5 3s are, रिपीटेशन स्टार्ट हो गई है, सो वी विल स्टॉप हियर ओनली। नेक्स्ट नंबर है हमारे पास 25। 25 के फैक्टर्स हम फाइंड करेंगे, 1 multiply 25 will be 25। 2 की टेबल में 25 नहीं आएगा, अब डायरेक्ट आएगा ये 5 की टेबल, 5 5s are 25। अब 5 और 5 रिपीट हो गया, तो इसका मतलब कोई भी एक सिंगल फैक्टर रिपीट होना चाहिए, यहाँ 5 और 5 रिपीट हो गया आपका, सो यू विल स्टॉप हियर ओनली। नेक्स्ट इज 35। 1 multiply 35, 2 3 4, तीनों से ये डिवाइड नहीं होगा, नेक्स्ट ये डिवाइड होगा 5 से, 5 7s are 35, 6 से भी डिवाइड नहीं होता 35, 6 की टेबल में नहीं आएगा, फिर डिवाइड होगा 7 से, 7 5s are 35। Okay, so now we will write the factors of
नंबर्स, जो हमने ये 3 नंबर लिए इनके हम फैक्टर्स राइट करेंगे। फैक्टर्स ऑफ 15, फैक्टर्स ऑफ 25, फैक्टर्स ऑफ 35, ये हम यहां से फाइंड करेंगे। 15 के फैक्टर्स है हमारे पास 1, 3, 5 एंड 15। 25 के हैं 1, 5 और 5 रिपीट हो रहा है, एक ही बार लिखोगे आप, बार बार नहीं लिखोगे, ठीक है। नेक्स्ट 35, 1, 5, 7, 35. Now you will find common factors. कॉमन फैक्टर्स, कॉमन तीनों में कॉमन होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि 2 में कॉमन हो और आप लिख दोगे, नो, आप तीनों में अगर कॉमन है तभी आप नंबर लिखोगे। 3 इन दिस नंबर 25, फैक्टर्स ऑफ 25 में 3 नहीं है, यहां भी 3 नहीं है, सो लीव इट। 5 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तीनों में है, इसलिए ये हमारा कॉमन फैक्टर है। 15, 25, 7, 35। अब ये डिफरेंट फैक्टर्स हो गए, कोई भी इनमें से कॉमन नहीं है। हमारे पास सिर्फ 2 ही कॉमन फैक्टर्स हैं, 1 एंड 5। सो यू विल राइट हियर 1, 5, ओके। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, अब अगर आपको ये बोला गया कि फाइंड HCF, देन यू विल राइट नेक्स्ट लाइन, अदरवाइज यू विल स्टॉप हियर ओनली। अगर आपसे सिर्फ कॉमन फैक्टर्स पूछे हैं तो आप इतना ही करोगे, ठीक है। अगर आपसे HCF पूछा है देन यू विल डू HCF। HCF होता है हाईएस्ट, इन दोनों में से हाईएस्ट हमारे पास 5 है, सो HCF इज 5, ओके। दिस इज HCF, कॉमन फैक्टर्स हो गया। कॉमन फैक्टर्स में जो सबसे हाईएस्ट है वो हमारे पास क्या हो गया, 5, ठीक है। नाउ you will do, yesterday the homework was question 1, find the factors of given numbers, okay। तो आपको वो सारे करने थे, 8 पार्ट्स थे, वो आपने किए। अब सेकंड क्वेश्चन जो है वो फर्स्ट क्वेश्चन पर डिपेंड है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन पर डिपेंड है। सी, फाइंड फ्रॉम आंसर्स ऑफ क्वेश्चन 1, फाइंड कॉमन फैक्टर्स ऑफ 70 एंड 150। 70 और 150 के आपको कॉमन फैक्टर्स फाइंड करने हैं। बी पार्ट में है कॉमन फैक्टर्स ऑफ 56 एंड 84। तो ऐसे ही ये सारे फैक्टर्स आपको फाइंड करने की जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? क्योंकि आपने क्वेश्चन 1 में सभी के फैक्टर्स फाइंड किए, तो आप डायरेक्ट फैक्टर्स लिख सकते हो। Here is the question. Question 2, first part I have taken. Common factors of 70 and 150. 70 और 150 के कॉमन फैक्टर्स आपको फाइंड करने हैं। क्वेश्चन 1 में आप फैक्टर्स आप फर्स्ट क्वेश्चन में फाइंड कर चुके हो। सो हियर यू विल नॉट फाइंड द फैक्टर्स, यू विल राइट डायरेक्टली फैक्टर्स ऑफ 70। वहां से आपको जहां पर भी आपने 70 के फैक्टर्स फाइंड किए वहां से सिर्फ आपको क्या करना है, कॉपी करना है, ठीक है। तो फैक्टर 70 के क्या होंगे, 1, 2, 5, 7, 10 एंड 70, ओके। फैक्टर्स ऑफ 150, ये भी आपको पीछे से फर्स्ट क्वेश्चन से ही कॉपी करना है कि 150 के फैक्टर्स कौन कौन से हैं। 1, 2, 3, 5, 10, 15, 50, 75 एंड 150। सो मैंने यहाँ पे कॉपी किया है 70 के भी और 150 के भी। अगर कोई फैक्टर रह गया है तो आप देख लेना, मैंने
वैसे ही डायरेक्टली मैंने फाइंड नहीं किए, वैसे ही लिखे हैं। तो आप कोई भी फैक्टर रह गया तो आप उसको ऐड कर लेना, ठीक है, छोड़ना नहीं है। नाउ यू हैव टू फाइंड कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर, ठीक है, कॉमन फैक्टर्स फाइंड करेंगे। 1 इज कॉमन, 2 इज कॉमन, ओके, 1 2। 5 इज ऑल्सो कॉमन, दोनों में है जो, वही राइट करना है। 10 इज सेम। नाउ 70 15 50। अब यहां पर हमारे पास कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, ठीक है, तो हमारे पास कॉमन फैक्टर्स ये आ गए हैं। बस हमें यही फाइंड करना था, कॉमन फैक्टर्स ऑफ 70 एंड 150। तो आपका आंसर यही है, ठीक है। आपको सारे क्वेश्चंस ऐसे ही करने हैं, सिर्फ आपको कॉमन फैक्टर्स फाइंड करने हैं। उसके लिए आपको किसकी जरूरत पड़ती है? फैक्टर्स की जरूरत पड़ती है, और फैक्टर्स आप ऑलरेडी फर्स्ट क्वेश्चन में कल फाइंड कर चुके हो, ठीक है। तो आप वहां से फैक्टर्स उठाओगे, ये लाइन लिखोगे, फिर ये लाइन लिखोगे, और उसके बाद क्या करोगे? कॉमन फैक्टर्स फाइंड करोगे, ओके। आई होप यू गॉट इट। सो we will meet in our next video. Till then, take care. Bye bye.